वेलकम बैक नाजरीन। सराई साहब, बात करते हैं एक नई खबर के साथ। और जो अभी हम कल ही खबर पढ़ रहे थे, बल्कि आज भी सुबह सुबह जब मैं क्या कहते हैं अपना अखबार देख रहा था, तो जितने भी हमारे फैक्ट्री ऑनर्स हैं, जो क्या कहते हैं अपना हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जितने भी अहदेदारान हैं, इस वक्त सबसे ज़्यादा रोना ये रोया जा रहा है क्योंकि गैस एक दफ़ा फिर महंगी हो गई। 80%, कम भी नहीं हुई, 80% सनती गैस के ऊपर जो है उसको महंगा किया जा रहा है। ऑलरेडी आपको भी पता है फैक्ट्रियाँ बंद हैं, बिजली की बंदिश भी हो रही है, बिजली के टैरिफ भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं। खैर, बिजली के अंदर जो टैक्सीज हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं। एक्स्ट्रा टैक्स, सुपर एक्स्ट्रा टैक्स, वेरी वेरी सुपर एक्स्ट्रा टैक्स। जैसे वो होता नहीं कि अब खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत, इस तरह टैक्सों की भी ना उन्होंने खूबसूरती के लिहाज से बहुत सी डिटेलें बढ़ा दी हुई हैं। तो जब ये सारी चीज़ें बढ़ रही हैं तो क्या आप समझते हैं कि फैक्ट्रियाँ, अब वो सही कह रहे हैं कि फैक्ट्रियाँ बंद होने के लिए जा रही हैं? देखें, जो अगर हम हुकूमत के हवाले से बात करते हैं तो ये बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि अगर सनतों को गैस ही नहीं मिलेगी, अगर उन्हें बिजली ही नहीं मिलेगी तो वो सनतें कैसे चलेंगी? सर, मिलना ना मिलना एक अलग बात है। ये है कि अब जब इतने रेट बढ़ गए तो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट ना मिलने का ही मसला है ना, कि अगर उसकी इतना रेट बढ़ेगा और इतनी महंगे दामों मिलेंगी तो उसका रेट बढ़ना है। और जब आप कहते हैं फिर कि हमें हमारी एक्सपोर्ट जो है वो बहुत कम हो गई है, तो एक्सपोर्ट कहाँ हो गई? ये क्योंकि अगर उसके प्रोडक्ट का रेट ही इतना ज़्यादा बन गया जो कि वो वहाँ दूसरे आलमी मार्केट में फ़रोख्त ना हो सके, उनके मार्केट के मुताबिक हमें सस्ता यहाँ पे होना चाहिए ताकि वहाँ पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें और अपने पैसे जो है वो दरामद होना शुरू हो जाएं और चीज़ें जो हैं वो हम आराम से एक्सपोर्ट कर सकें। लेकिन यहाँ पे जब हम बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम वैसे देखे जाए, तजिया करें, तो ये पाकिस्तान जो है वो हुकूमत तो हमारी गरीब है लेकिन आवाम जो है वो आज भी बहुत सी अमीर है। अब जब ये हालत उसका पैमाना हो कि अवाम के पास, अगर किसी के पास, जिसके पास पैसा है वो इंतहा का है और उसने कभी टैक्स देने की कोशिश ही नहीं की, बल्कि वो उसके पास बेशुमार ऐसे जो हैं वो तरीक़ाकार हैं जिससे वो टैक्स नहीं देता, और जो बेचारा बिल्कुल ही इनकम के हवाले से वो बेरोज़गार है वो हमेशा टैक्स दे रहा है, हालांकि उसके पास एक रुपया नहीं होता कि वो अपना ज़िंदगी के जो है वो अपनी लड़ी को जो है वो आगे लेके चल सके, लेकिन उसे टैक्स देना पड़ता है। वो अगर पेट्रोल लेता है वो उसको टैक्स देना पड़ता है, इवन के वो एक माचिस की डिबिया लेता है तब भी उसको टैक्स देना पड़ता है। सिर्फ सांस में रह गया, बाकी तो हर जगह पे टैक्स अब बाकी चीज़ें जो हैं वो गरीब का और अमीर का, लेकिन जो अमीर है वो उसके पास बेतहाशा पैसा है। दूसरा जो चीज़ है वो करप्शन है, और करप्शन जो है वो कम होने की बजाय पिछले वही आपके पौने 3-4 सालों में इस कदर बढ़ी है कि वो रुकने का नाम नहीं ले रही। पहले तो थी जो जिसके ऊपर इन सबको वो किया जा रहा था, लेकिन वो जो पिछले पौने 3 साल हैं उस पर अगर आप करप्शन की तरफ जाएं तो आपका जो है वो होश और हवास खोने के लिए बहुत काफ़ी है। अब जब जिस मुल्क में, और तीसरी बात जो सबसे बुरी हुई है इस पाकिस्तान में, कि नफ़रत ने इंसानियत को ख़त्म कर दिया है। आप आज अगर 20 साल पीछे चले जाएं या 15 साल पीछे चले जाएं तो इंसानियत थी, हमारे मुल्क में इक़्तिदार थे, हमारे मुल्क में जो है वो एक रवादारी हुआ करती थी, वो सारा कुछ ख़त्म हो गया। इंसान आज मर रहा है इंसान, लेकिन वो साथ वाला भूखा मर रहा है, और जो उसके बिल्कुल साथ वाला घर है उसमें 4-4 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और वो शाम को बहुत वो बच्चों के साथ इस तरीके से जाता है कि जैसे वो दूसरों को, और उसके दिल पे क्या गुजरती है, ये इंसानियत के हवाले से। इंसानियत तो इसी वजह से तो हमारा डाउनफॉल स्टार्ट हुआ। तो ये चीज़ें जो है ना ये इस चीज़ पे है कि जो ज़र का ऊपर नीचे होना जो है ना वो ही काम है। एक अगर अमीर है तो वो अमीर तर है, और अगर गरीब है तो वो गरीब तर है। ये सबसे बड़ा नुकसान है हुकूमत के जो दानश्वर लोग बैठे हुए हैं। अच्छा जी, सबसे पहले ये दानश्वर से बात याद आती है कि दुनिया में
लोग दानश्वरों से रहनुमाई लेते हैं और उसके ऊपर हुक्मरान जो है वो साथ करते हैं। आप अपने हुक्मरानों के इर्द गिर्द कोई भी देख लें, क्या आपको कोई ऐसा दानश्वर नज़र आया जिसकी रहनुमाई ली हमारे जा पास सके? दानश्वर नज़र आते हैं, लेकिन वो जो कब्जा माफिया होते हैं उनके ऐसे ही। दानश्वर, ठीक है, जो ड्रग्स का कारोबार करते हैं उनके दानश्वर, जो करप्शन करते हैं उनके दानश्वर, यानी कि उन्होंने सेगमेंट ही वो रखे हुए हैं। सही। इंटेलेक्चुअल बंदा तो इनके पास है ही नहीं है हमारे पास। अच्छा, ये क्योंकि हम वैसे भी पढ़ा लिखा बंदा रखना पसंद नहीं करते। ये मैं कह रहा हूँ हुकूमत कि के खुद अंदर इनका मेंटली लेवल इतना है क्योंकि ये डरते हैं। अगर कोई अच्छा सोच वाला, अच्छी फिक्र वाला, अच्छे ख्यालात वाला या कोई बड़ा आगे से अच्छी चीज़ कोई वो उसको मुस्तकबिल में कोई बेहतर कारकर्दगी के लिए मंसूबा साजी करने वाला अगर कोई मिलता है तो उससे ये हुक्मरान डरते हैं। जब ये हालत होगी तो इससे आपके मुल्क में आपके जो मुस्तकबिल है वो मखदूश रहेगा। अब मैं यही सवाल आपसे करने लगा था कि ये तो बात हो गई। अब ये देखिए कि अगर हम पिछले एतवार की बात करते हैं, हम 2 साल पहले पूरी दुनिया में कोविड बहुत ज़्यादा था। हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्रूम कर गई। वाहद पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी जो कि ग्रूम की थी। हालात तो उस वक्त भी यही थे, पूरी दुनिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या, पूरी दुनिया की फैक्ट्रियाँ क्या, पूरी दुनिया के घर तक बंद, सड़कें बंद, ब्लॉक हो गई थी, मोहल्ले की दुकानें बंद हो गई थी। पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्रूम कर गई, ठीक है। अब वही टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कि उस अदवार में, अगर हम पिछले, क्योंकि हम हमेशा माजी को देख रहे होते हैं, जैसे कि आप बात करते हैं, हम माजी को देख रहे हैं। पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री जितने भी थी बांग्लादेश में शिफ्ट हुई, तमाम की तमाम फैक्ट्रियाँ नवाज शरीफ साहब के दौर में भी और जरदारी साहब के दौर में पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री बिल्कुल खत्म हो चुकी है। कोविड के दिनों में यही फैक्ट्रियाँ वापस आ गई, क्योंकि पाकिस्तान में एक चाहे महंगाई का उस वक्त सुनामी था, पूरी दुनिया में सुनामी था, पाकिस्तान में भी सुनामी था। महंगाई के सुनामी के बावजूद फैक्ट्रियां दोबारा चलना शुरू हुई और पाकिस्तान को उन्होंने एक्सपोर्ट के ऊपर बेतहाशा, आपको पता होगा कि बेतहाशा पाकिस्तान ने पैसा अर्न भी किया, डॉलर में अर्न किया है, मिलियंस ऑफ डॉलर आए हैं। सबसे ज़्यादा तो मास्क जो है, मास्क की पैदावार इतनी हो गई थी कि आपके पास कपड़ा कम पड़ गया था, लेबर कम पड़ गई थी और हमें ज़रूरत पड़ गई थी ज़्यादा कपड़े और ज़्यादा लेबर की। अब ये सारी चीज़ें असल में देखी जा सकती हैं कि उस अतवार में चलती चलती एकदम से ज़मीन बोस हो गई हैं। सर असल में लम्हा फिक्रिया ये है, अच्छा, कि आप एक गाड़ी चल रही है, चलते 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 एकदम से आप कहेंगे यार उसमें तो इंजन ही नहीं है। अच्छा देखें, जब आप वक्त गुजरते के साथ साथ जो है ना वो मुख्तलिफ टाइमों में मुख्तलिफ चीज़ें, कुछ बेनिफिट्स आते हैं, कुछ लूज़ करने की चीज़ें आती हैं। अगर आप कहें ना कि तसलसल क्यों वक्त के साथ साथ हम तसलसल रख सकें तो वो ऐसा हो नहीं सकता। सर कैसे नहीं हो सकता? आप देखें ना, फैक्ट्रियाँ तो उस वक्त चल रही थी, बिजली, अब बेसिकली क्या चीज़ का फैक्ट्री क्यों बंद होना शुरू की? हम वही कपड़ा, वही लेबर, वही सब कुछ, वही सारा कुछ चल रहा है। नहीं, मैं अब हो क्या रहा है, आप इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रही, उस अदवार में कैसे मिल रही थी? देखें, उस वक़्त कोरोना की बात थी और कोरोना जो है वो आपको अगर लेके चलते हैं तो देखें हुकूमत, उस वक़्त की हुकूमत ने बहुत मुश्किल फ़ैसले तो किए, लेकिन अगर हम उस पर अगर गौर करें तो वो बहुत ख़तरनाक किस्म के फ़ैसले हुआ करते थे। अब वो ख़तरनाक इसलिए थे कि पूरी दुनिया में इंसान की ज़िंदगी को अहमियत दी गई और उन्हें हर तरह से जो है फैसिलिटेट किया गया और उन्हें कहा गया कि आप घरों में रहें ताकि अगर आप बाहर आते हैं तो ये जो वबा है आपको, आपकी ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक है। लेकिन हमने उस वक़्त एक प्लान इस तरह से किया कि अगर ये बाहर आते भी हैं, काम भी साथ रखें और ये भी वो अपना करें। लेकिन ये अल्लाह ताला ने हम पे मेहरबानी की, पाकिस्तान पूरे पे, कि वो हमें वो ख़तरात नहीं हुए। लेकिन जैसे हमने कोरोना के दिन गुजारे हैं या उसमें जिस तरह से गुजारा गया है उसमें बहुत ख़तरा था। लेकिन वो आप अगर ये भी गौर कीजिए कि वो अल्लाह ताला की हम पे बहुत बड़ी करम नवाजी रही और मेहरबानी रही कि जिस सेफ्टी को हमने इस्तेमाल किया उससे हमारी बहुत सारा नुकसान, जानी नुकसान हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ। जानी नुकसान की हम लेकिन दूसरी बात आ जाती है। अच्छा, अब उस वक्त ये था कि जब सारे ही जो है वो दुनिया में इस तरह के मामला थे कि रसद और तलब इतना फासला हो चुका था कि आपको सस्ती चीज़ें मिल रही थीं। आप अगर और जो एक्सपोर्ट आप कर सकते थे वो आसानी से कर सकते थे। लोगों में ये चीज़ें, ये उस वक़्त माहौल के मुताबिक
लोग जो है वो पूरी दुनिया की इंडस्ट्री जो है वो तबाह बर्बाद हो चुकी थी, लेकिन अगर आप वो चीज़ बना के दे रहे हैं तो वो आपको किसी ना किसी तरीके से फ़ायदामंदी नज़र आती थी। अगर लेबर की बात करें तो उस वक्त लेबर बहुत सस्ती थी, क्योंकि लेबर को जो बाहर निकलना ही मुश्किल होता था, और लेबर सस्ती होने की वजह से कीमतें कम हो जाती थी। रॉ मटेरियल हमें बहुत सस्ता मिल रहा था। लेकिन जैसे ही वो दौर गुजरा, तलब रसद में बहुत तेज़ी आई और तलब बढ़ी, तो उस वक़्त से फिर वो सर कोरोना तो अभी भी सर उठा रहा है, चीज़ें अभी भी इंटरनेशनल मार्केट में ना प्राइस वही है, आप हमारा पैसा डीवैल्यू हुआ है। लेकिन वो एकदम से कोरोना की नई वबा थी, इसलिए वो समझने में थोड़ा टाइम लगता था। लेकिन अगर आप इस चीज़ को देखें ना तो इंटरनेशनल अभी भी जो प्राइजेज हैं वहीं पे हैं। ठीक है, हम जब इंटरनेशनल प्राइजेस की बात करते हैं वो इतनी ज़्यादा, हाँ फ्यूल के प्राइस एक्सीड किए हैं। आज मैं खबर पढ़ रहा था, आज की खबर है कि चाइना ने फ्यूल के ऊपर अपने यानी कि बहुत अरसे के बाद उन्होंने पेट्रोल जो है अपने मुल्क में सस्ता कर दिया। हम कोविड की बात करते हैं, आखिरी बात करते हुए क्योंकि ब्रेक की तरफ चलूंगा, कोविड फिर सर उठाने लग गया है। इस वक्त 630 केसेस जो है कि लाहौर के गिरदो नवा में जो इस वक्त हैं वो 630 के करीब जो केस हैं, नए केसेस वो रिपोर्ट हो चुके हैं। तो हमें एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि हमारे बहुत से लोग हैं जिन्होंने हो सकता है वैक्सीनेशन भी नहीं करवाई हो, लेकिन हुकूमत ने उस वक्त बहुत कोशिश की थी कि तकरीबन काफ़ी वैक्सीनेशन हो चुकी थी, पकड़ धकड़ के वैक्सीनेशन करवाई गई थी। लेकिन कई ऐसे होते हैं जो कि जिनका वो क्या कहते हैं आइडिया ये था कि जी वो इसके अंदर कोई इशू है, हम इस वजह से नहीं लगा रहे, ये तो बंदा मार देती है, इनका ये हो जाता है वो हो जाता है। पूरी दुनिया में लगी है, हमारे पाकिस्तान के ना पाकिस्तानियों का एक दिमागी प्रॉब्लम है कि वो हर नई चीज़ के अंदर, यहाँ तक तो हो गया था कि हो सकता है स्किन के अंदर ना वो एक सिम चिप लगी हुई है कि जिससे हम ट्रैक होना शुरू हो जाएंगे। तो हम अभी तक उन्हीं मादी बातों से बाहर नहीं निकल सके। तो खुदा के लिए अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, और जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाई उनको वैक्सीनेशन करवानी ही चाहिए। नाज़रीन, एक छोटे से वक्फे का टाइम हुआ चाहता है। वक्फे के बाद एक नए टॉपिक के साथ दोबारा आते हैं, नई खबर के साथ दोबारा आते हैं। तब तक के लिए हमारे साथ रहिएगा।